इस तकरीब की इज्जत माफ सदर जलसा तमाम जी सलाहियत असातिज़े इकराम काबिल एहतराम मेहमान खुसूसी और मेरे हज़ीर अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मेरी तकरीर का उन्वान है यौम आज़ादी। शायर मसीह डॉक्टर अल्लामा इकबाल कहते हैं, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, जो कामयाबी है उसकी खुशी तो पूरी है, मगर ये याद रखना भी जरूरी है कि दास्तान हमारी अभी अधूरी है। बहुत दुआएं मगर फिर भी तो ये कमी है, बहुत से होठों पर मुस्कान तो है मगर बहुत सी आपके दिल में अभी भी नमी है। मौजूद सामईन इकराम, हर साल की तरह इस साल भी हमारे स्कूल में यौम आज़ादी का जश्न बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर मुल्क की तारीख में कुछ ऐसे भी दिन होते हैं जिनके अहमियत के पेश नजर कौम उन्हें याद रखती है। इसी तरह हमारे मुल्क के हिंदुस्तान में यौम आज़ादी यानी 15 अगस्त 1947 का दिन नहायत अहम दिन है, क्योंकि इसी तारीख को तकरीबन 150 साल की हुक्मरानी के बाद हमने हमारे मुल्क ने अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी पाई। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में 15 अगस्त 1947 को आज़ादी पाई। इस दिन की हैसियत एक कौमी त्योहार की है, तब से 15 अगस्त 1947 यौम आज़ादी के नाम पर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे मुल्क को 1857 में आज़ादी मिल जाती, मगर कुछ गद्दारों की वजह से ये आज़ादी मुकम्मल ना हो सकी। आज़ादी के सबसे बड़े रहनुमा महात्मा गांधी और इनके कई साथी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अबुल कलाम जैसे दीगर रहनुमाओं ने अदम तशद्दुद किया। इन रहनुमाओं की मेहनत रंग लाई और आखिरकार हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। और मैं ये बताता चलूं कि जब हमारा मुल्क हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, उस दिन इस्लामी महीना रमजान था, इस्लामी दिन जुमा था और इस्लामी त्योहार सबे कद्र था। मैं इस शेर के साथ अपने अल्फाजों को समेटता हूँ कि जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आँख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। अब मर भी जाए तो कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त मृत्यु हिंदुस्तान की। शुक्रिया।